अब दोस्तों, सपने तो हम सभी लोग देखते हैं, पर क्या हो कि आप अपने सपने में एक अलग ही जादुई दुनिया में पहुंच जाओ और वहां पर आपकी पार्टनर एक खूबसूरत एल्फ लड़की हो। फिर एक दिन अचानक वही एल्फ लड़की किसी वजह से आपकी रियल लाइफ में आ जाए। दोस्तों, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है और वही मजा हम आज के इस एनिमे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन हीरो को देखते हैं जो ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि आज हम पार्टी कर रहे हैं, तो क्या तुम आना चाहोगे? जिस पर हमारा हीरो मना कर देता है और काम खत्म करके वहाँ से निकल जाता है और घर आकर फ्रेश होकर अपने लिए खाना बनाता है और उसे टिफिन में पैक करके रख देता है और बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसे बचपन से ही मैजिकल दुनिया, मॉन्स्टर्स, इन सब में इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से वो हमेशा से ही अपने सपने में एक दूसरी दुनिया में चला जाता था और वहाँ अपनी डेली लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। और जब उसको कोई मॉन्स्टर मार देता था तभी वो अपनी नींद से जाग पाता था। और आज भी वो हमेशा की तरह अपने सपनों की दुनिया में जाता है, जहाँ वो अपने आप को एक जंगल में पाता है और कहता है, लगता है मैं कल रात यही सो गया था। जिसके बाद वो एक नदी में अपना चेहरा देखता है और कहता है, मैं इस दुनिया में काफी सालों से एक बच्चे के रूप में ही हूँ। लगता है इस दुनिया में एज धीरे बढ़ती है। तभी वहाँ पर एक एल्फ लड़की आ जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। उसका नाम मैरी होता है। वो अपने हीरो जिसका नाम काजीरो है उससे गुड मॉर्निंग कहती है। तब काजीरो उससे कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। जिस पर मैरी कहती है, और तुम हमेशा की तरह आज भी ऐसे जंगल में ही रह रहे हो। जिस पर काजीरो हंसने लग जाता है। जिसके बाद काजीरो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर के लिए चलोगी? जिस पर मैरी थोड़ा नखरा करती है। पर जब काजीरो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें मेरा लंच खाने के लिए दूंगा, जो कि असल में वही होता है जो उसने कल रात बनाया था। और उसके बाद मैरी जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर काजीरो कहता है कि इस जगह में 7 अनसुलझी मिस्ट्रीज है। जिस पर मैरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें सॉल्व कर पाओगे? जिस पर अपना हीरो कहता है कि मैं बस सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, और वैसे भी आज तो तुम भी हो मेरे साथ, तो फिर डरने की क्या है बात। जिस पर मैरी शर्मा जाती है और कहती है, क्या यार तुम भी मजाक अच्छा कर लेते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। फिर मैरी अपने लाइट मैजिक से रास्ता दिखाती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी वो एक जगह पर आते हैं जिस पर काजीरो कहता है कि ये जगह रेस्ट करने के लिए काफी अच्छी है, यहाँ हम अपना लंच कर सकते हैं। ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही मैरी टिफिन खोलती है तो लंच देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर वो खाना एंजॉय करती है जो उसे बहुत पसंद आता है। जिसके बाद वो काजीरो को थैंक्स कहती है। तब काजीरो उससे कहता है, क्या तुम रोज मेरे साथ एडवेंचर के लिए चल सकती हो? तब मैरी कहती है, मैं अभी मैजिक सीख रही हूँ तो काफी बिजी रहती हूँ, पर जब भी मैं फ्री रहूंगी तो तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी मैरी एक मॉन्स्टर को देखती है और काजीरो को पीछे खींच लेती है और उससे कहती है, मुझे लगता है ये काफी खतरनाक है। पर हम देखते हैं कि काजीरो तो उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त था। फिर वो अपने सुख दुख की बातें करते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि ये लड़की कौन है, तुम्हारी सेटिंग है क्या? काजीरो कहता है कि नहीं, ये तो बस मेरा लंच खाने के लिए मेरे साथ आई है। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। मैरी ये देखकर शॉक हो जाती है और काजीरो से पूछती है कि तुमने मॉन्स्टर लैंग्वेज कब सीखी? तब काजीरो उसे बताता है कि ये मैंने 3 साल में सीखी है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए मैरी काजीरो से पूछती है कि तुम उस मॉन्स्टर से क्या बात कर रहे थे? तब काजीरो कहता है कि वो मुझे बता रहा था कि आगे एक ब्रीडिंग ड्रैगन है जिसने अभी अंडे दिए हैं। जिस पर मैरी कहती है, ये ड्रैगन तो काफी खतरनाक होता है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पर काजीरो आगे चलता रहता है। अब अगले सीन में हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो सो रहा होता है, जिसे देखकर मैरी काजीरो से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इसे नहीं हरा सकते। तब काजीरो कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। फिर जैसे ही वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी गेट बंद हो जाता है और वो दोनों वही फंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन उन दोनों की आवाज सुनकर जाग गया होता है और वो उन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर काजीरो मैरी को कसके पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काजीरो नींद से जाग गया होता है और वो कहता है, काश मैं थोड़ी देर मैरी के साथ रह पाता। फिर जैसे ही वो अपने बगल में देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि मैरी उसके बगल में सो रही होती है। और फिर वो पूरी रात ऐसे ही शौक में मैरी को देखते रहता है। फिर अगली सुबह जब मैरी उठती है तो वो देखती है कि काजीरो नीचे बैठा हुआ था और उससे कहती है कि तुम अचानक इतने बड़े कैसे हो गए, कहीं तुम काजीरो के पापा तो नहीं हो? तब काजीरो उससे कहता है, नहीं मैं काजीरो ही हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि कल रात ड्रैगन ने हम पर हमला कर दिया था। फिर मैरी जैसे ही चेक करती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो
काजीरो से कहती है, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। इस पर काजीरो कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैरी उससे कहती है कि मुझे डिटेल में समझाओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, पर इससे पहले तुम मेरे कपड़े ला कर दो। फिर अगले सीन में हम एक शॉपिंग मॉल देखते हैं जहाँ पर काजीरो मैरी के लिए कपड़े लेने आया होता है, पर उसे लेडीज कपड़े लेते देख वहाँ कुछ लड़की बातें बनाने लग जाती है, जिसे देखकर अपना हीरो फटाक से कपड़े खरीदता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है तो वो देखता है कि मैरी बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। तब मैरी उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तब काजीरो सोचता है शायद इसको शौक लगा है क्योंकि ये एक ऐसी जगह आ गई है जो इसने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। तभी मैरी कहती है, तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहते हो, शायद तुम काफी अमीर हो। आगे वो कहती है, मैंने ऐसा शहर कभी नहीं देखा, और खुशी के मारे पागल हो जाती है। फिर वो पूछती है कि वो बड़ा टावर क्या है। तब काजीरो कहता है कि ये स्काई ट्री है और वहाँ खूबसूरत चेरी ब्लॉसम होती है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। फिर वो बताता है कि उसने आज ऑफिस से छुट्टी ली है तो आज वो पूरा दिन घूम सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी नए कपड़े पहन के रेडी हो जाती है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है, और ऐसे कपड़े पहनकर मैरी काफी खुश हो जाती है। फिर मैरी उससे कहती है, क्या ये वही जापान है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। तब काजीरो कहता है, हाँ ये वही है, और अब मैं तुम्हें ये शहर दिखाऊंगा। इससे पहले तुम ये हैट पहन लो ताकि तुम्हारे कान किसी को ना दिखे, क्योंकि इस दुनिया में एल्फ नहीं होते हैं। जिसके बाद मैरी वो हैट पहन लेती है। फिर जब वो बाहर जाने वाले होते हैं तो काजीरो उससे कहता है कि तुम अब जो भी देखने वाली हो उसे देखकर डरना मत। तब मैरी कहती है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी चलो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी कार में बैठकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, ये क्या चीज है। फिर काजीरो कहता है कि डरो मत, क्योंकि इस दुनिया में कोई मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर काजीरो दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि मैरी को यहाँ की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, और वो काजीरो से कहती है कि क्या अब तुम बता सकते हो कि मैं यहाँ जापान में कैसे आ गई और तुम अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए। तब काजीरो उससे कहता है, हालांकि मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं बहुत समय पहले से ही अपने सपने में एक दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ और वहाँ तुम्हारे साथ ट्रैवल करता हूँ। पर इस बार जब मैं उठा तो तुम भी मेरे साथ थी। इसका मतलब तो यही है कि मैं कोई सपना नहीं देखता था, बल्कि मैं सच में दूसरी दुनिया में ट्रैवल करता था, और जब भी कोई मॉन्स्टर मुझे मार देता था तो मैं यहाँ वापस आ जाता था। पर लगता है इस बार जब ड्रैगन ने हम पर हमला किया था तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, तो शायद तुम भी मेरे साथ यहाँ आ गई। तब मैरी कहती है, तो इसका मतलब क्या मैं मर गई हूँ। तब काजीरो कहता है, नहीं तुम नहीं मरी, और शायद जब तुम सोने जाओगी तो वापस अपनी दुनिया में जा सकती हो। जिसे सुनकर मैरी को थोड़ा आराम मिलता है। फिर काजीरो कहता है कि दोनों दुनिया का टाइम अलग तरह से चलता है और इसी वजह से शायद मेरी एज में भी फर्क है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका ऑर्डर आ जाता है, जिसे देखकर मैरी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और इसके बाद वो दोनों खाना एंजॉय करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों चेरी ब्लॉसम देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मैरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। फिर इसके बाद काजीरो कहता है कि अब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें जापान की सभी खूबसूरत जगह दिखाने ले चलूंगा, और फिर वो दोनों हाथ में हाथ डालकर चलने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।